माइक अनम्यूट करके हम सबसे रूबरू होइए और हम सबको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए। ओवर टू यू मैम। Thank you so much. Oh my God, Shalu, you are amazing, and you are so much of inspiration for so many ladies. And believe me, मतलब इससे ज्यादा inspiring अभी तक के सेशन में मुझे नहीं लगा. It is a it all whatever you have said is, I think वो सारा आपके हार्ट से था. और मैं आपकी जर्नी का हिस्सा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या चीजें निकली हैं आपकी लाइफ से. बट दिस इज व्हाट द वुमन इज. हम लेडीज में उतना पावर है कि हम हर एक सिचुएशन से बहुत बोल्डली, बहुत कामली, बहुत बैलेंस माइंड के साथ में निकल सकती हैं. सिर्फ समझना, और वो एक मौका जो ईश्वर देता है कि आप उतना अपने आप को बैलेंस कर सके. कहीं पे सुना था, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, बस चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरने की हिम्मत रखता हो. तो वो किसी किसी को मौका मिलता है, और वो आप उनमें से एक है, जो आप एक हीरा थी. बट ईश्वर ने ऐसी कुछ चीजें दी जो आपने अपने आप को तराशा, और आप आज यहाँ तक हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल जर्नी विद अस. एंड ऑल लेडीज, एंड आई रियली, आप समझते होंगे मैं आपको इंस्पायर करती हूँ, ऐसा नहीं है. मैं इनफैक्ट बहुत इंस्पायर होती हूँ आप सभी की छोटी छोटी स्टोरी से, छोटे छोटे क्या क्या कहेंगे, गम से, छोटी छोटी खुशियों से, वो सारी चीजों से मैं इंस्पायर होती हूँ. एंड आई लीड माई लाइफ इन अ गुड वे. तो एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं. फ्रेंड्स, आखिरी में मुझे नहीं लगता कुछ मुझे बोलने की जरूरत है, बट मैं यही बोलूंगी कि सक्सेस इज नॉट जस्ट अ डिसीजन. एक डिसीजन ले लिया, वेस्टीज करना है, बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं. इट इज नॉट, इनफैक्ट आई सेड कि ये एक माइंडसेट है. नो, माइंडसेट भी बहुत लोग बना लेते हैं. मेरा मानना है सक्सेस इज ऑल अबाउट व्हाट एक्शन यू टेक टुवर्ड्स योर दैट सक्सेस. वट एवर यू आर इमेजिन, जो आप सोच रहे हैं उसके लिए एक्शन कितना ले पाते हैं, सिर्फ वो डिसाइड करता है आपकी उस सक्सेस पे पहुंचना या ना पहुंचना. एंड दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय 20 years ऑफ जर्नी, इन माय होल इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर. जितना भी मैंने जो जर्नी स्पेंड करी है, वो मैंने यही सीखा है. और मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा सच है. हर इंसान सिर्फ अपने को मोटिवेट करता है समय पड़ने पे, और वो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, वो मोटिवेशन आपका कारण होता है. दैट्स इट. आपका वाई होता है. आप वाई पूछो ना अपने आप से, वही आपको मोटिवेट करेगा, कोई और नहीं करेगा. कोई और आपको सिर्फ इंस्पायर कर सकता है. ओके, शालू की स्टोरी में यार ही है, इसने कर लिया तो मैं कर सकती हूँ, ये मोमेंट्री स्पार्क होता है. बट जब आप जर्नी में आगे जाते हो, जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो बिलीव मी, आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं शायद घुमा फिरा के, क्योंकि और कुछ है नहीं इस इंडस्ट्री में बताने के लिए, और जिसने हमें कामयाब बनाया वो वाई ही था, कारण ही था. क्यों मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, क्यों मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, क्यों मैं बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहती हूँ, क्या सिर्फ दिखाने के लिए, क्या मैं मतलब मेरा वो जेन्युइन वाई मुझे पता होना चाहिए. तो सबसे पहले अपना वाई फाइंड आउट करिए, क्योंकि लेडीज को मैंने देखा है 99% हम सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं. आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम कभी भी अपने लिए नहीं सोचते कि आप क्या चाहते हो. तो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाई फाइंड आउट करना, हम जर्नी शुरू कर देते हैं, बट मैंने देखा है 90% मैं जिनके साथ काम करती हूँ, उनका वाई क्लियर ही नहीं होता. तो प्लीज मेक श्योर कि आपका वाई, आपका कारण क्लियर हो. और सेकंड जो मैं बोलती हूँ यहाँ पर, डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कि आप इस बिजनेस में अगर अपने आप को, जो आपने सीखा, अगर आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाए, तो आई डोंट थिंक नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी सक्सेसफुल हो पाएंगे. चाहे आप कितनी भी अच्छा वर्क ऑफ एक्शन करते हो, बट इंडिविजुअल एक्शन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर. आपका टीम, जैसे कितना अच्छा है कि हम लोग शुरू से ही एज अ टीम हम लोग काम करना सीख जाते हैं. एज अ वुमेन हम लोगों को घर चलाना इज अ टीम वर्क. बच्चे के मूड के हिसाब से, हस्बैंड के मूड के हिसाब से, मदर इन लॉ के मूड के हिसाब से, पेरेंट्स की मूड के, देवरानी जेठानी, जितने रिश्ते हमारे आसपास होते हैं, हम उनके मूड के हिसाब से घर को मैनेज करते हैं, चीजें मैनिपुलेट करते हैं, उनको सिखाते हैं, या उनसे खुश हम एक सेटल करते हैं. तो ये हमने सीखा हुआ है. इसीलिए बोला जाता है कि ऑलमोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लेडीज के लिए था, अब एंट्री हुई है मेल्स की. तो हम लोगों का ये हमारे लोगों का स्ट्रेंथ है, जिसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर. एंड सेकंड जो मैं बोल रही थी, डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन के अंदर व्हाट आई बिलीव, आई थिंक तीन चीजें अगर हम अपनी टीम में डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है हम अपनी टीम को बहुत बेहतर बना सकते हैं.
बिकॉज इट इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन. सो मैं इसको बोलती हूँ एबीसी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. पहली चीज है एटीट्यूड. एटीट्यूड क्या? ये नहीं कि मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. नो, एटीट्यूड ऑफ डू इट नाउ वाला एटीट्यूड, कि मुझे अगर आज मीटिंग करनी है तो आज ही करनी है, कॉल करनी है तो आज ही करनी है, प्रोडक्ट किसी को बताना है तो आज ही बताना है, कल पे प्रोलॉन्ग नहीं करना है. पहली चीज डू इट नाउ एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये में इसके अंदर हम खुद के बॉस होते हैं ना, तो हम लोग खुद को डंडा नहीं मार पाते. कोई भी इंसान खुद को डंडा नहीं मारता, दूसरे का डंडा चलता है. तो अब वो अपलाइन डंडा मारेगा, कितना मारेगा बेचारा, उसके पास कितने सारे लोग हैं डंडा मारने के लिए, तो वो एक के पीछे तो नहीं पड़ेगा, वो थोड़े दिन आपके पीछे पड़ेगा, थोड़े दिन किसी और के पीछे पड़ेगा. तो पहला चीज एटीट्यूड खुद का डू इट नाउ का होना चाहिए. टेक मैसिव एक्शन. ये मेरा एटीट्यूड है. मैं अगर डेली किसी से बात ना करूं, मैं ये जूम मीटिंग पे ना बैठूं, तो मुझे लगता है मेरा आज का दिन वेस्ट गया, आज मैंने कुछ किया ही नहीं. ये एटीट्यूड डेवलप करना काम का, कि मुझे एक्शन लेना है किसी भी तौर पे, किसी भी तरीके से मुझे एक्शन लेना है. सो वो डू इट नाउ का एटीट्यूड. एटीट्यूड ऑफ अगर मुझे कोई कहता है ये कर लोगी, तो मैं बोलूं हाँ जी बिल्कुल मैं कर लूंगी, हो जाएगा, मिल जाएगा. कोई बोले यार मर्सिडीज यार ले सकती हो तुम, हाँ मिल जाएगा, हो जाएगा. ये मंत्र है, ये आप करके देखना. मतलब ये तो मैंने बहुत स्पिरिचुअल चीजों में भी पढ़ा है, कि ईश्वर भी कहता है कि जो बच्चा बोलता है हाँ जी, तो ईश्वर भी उसके लिए कुछ कुछ काम करना शुरू कर देता है. अच्छा वाला बच्चा बोलता है ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो अच्छे वाले बच्चे को सब पसंद करते हैं. तो यहाँ पर एक एटीट्यूड बना लो आप, कि हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी कर लूंगी, हाँ जी मीटिंग हो जाएगी, हाँ जी. और जब आप हाँ जी बोलते हो तो अंदर से कुछ होने लग जाता है, एंड यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. सो एक्शन के लिए हाँ जी बोलना बहुत जरूरी है. तो दैट इज वन थिंग विच एटीट्यूड डेवलप करना है. हाँ जी वाला, हो जाएगा, मिल जाएगा, कर लूंगी, ये वाला एटीट्यूड डेवलप करना है. और जब ये एटीट्यूड आता है तो सेकंड चीज होने लग जाती है, विच इज बी. बी इज कॉल्ड बिलीव. आपका विश्वास भी बढ़ने लग जाता है. जब आप बोलोगे हो जाएगा, तो विश्वास तो आ ही गया फिर ऑटोमेटिकली. हम जब तक हाँ नहीं बोलते तब तक हमारे अंदर विश्वास ही नहीं आता. तो चाहे सेकंड चीज आएगी आपका बिलीव. बिलीव हो, जब जिस दिन बिलीफ आ जाएगा, जब हमारे में किसी चीज को करने का बिलीफ आ जाता है, तो कमिटमेंट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. फिर हमें कोई हमें कमिटमेंट से भरे ऐसा जरूरी नहीं है. तो कमिटमेंट, ये उस एक्शन को करना, उसको करती रहूंगी, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता है. स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड अप विथ C, and that equals to S, and that equals to X. आपका सक्सेस इन्हीं तीन चीजों पर. बट इट इज नॉट विथ यू, इट शुड बी ट्रांसफॉर्म, इट शुड बी विथ योर टीम. जैसे हम बच्चे को, ये कुछ जो हमने बचपन में सीखी हैं अच्छी बातें, जो हमने माँ बाप से सीखी हैं, टीचर से सीखी है, जितना भी एजुकेशन हमारे पास होता है, हम अपने बच्चे को भरने की कोशिश करते हैं. बट सेम वे इज नेटवर्क मार्केटिंग. जो मैंने आज तक सीखा है वही मैं आपके साथ में शॉर्ट में कभी बता देती हूँ, कभी 3 घंटे में बता देती हूँ, कभी 1.5 दिन की वर्कशॉप में बता देती हूँ. बट जो कुछ भी मैंने सीखा वही मैं आपको बताती हूँ. दैट इज वॉट यू हैव टू डू इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. एंड आई बिलीव इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं. तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आपके आने से